नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय पहले की भांति। देखिए, शुक्र ग्रह 6 अप्रैल को मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चूंकि वृष राशि स्वयं शुक्र ग्रह की है, तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र अपनी ही राशि में आते हैं तो निश्चित रूप से देश दुनिया के जो भौतिक सुख हैं, गाड़ी घोड़े हैं, ज़मीन जायदाद है, आर्थिक स्थिति है, वो सब चीज़ें अपने आप में बहुत ऊंचाइयों पर जाने लग जाती हैं। और परिणाम स्वरूप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बाग, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बाग, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग बाग, यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए लोग बागों के लिए काफ़ी खुशखबरी देने वाला ये समय साबित होता है। और ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसा ही समय 6 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। देखते हैं कि विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मन निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा। मित्र के सहयोग से धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं और परिवार का जो जीवन है सुखमय रहेगा। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का मन निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध और अपने वाद विवाद पर संयम बरतें, अन्यथा विवाद होने की पूरी संभावना है। धार्मिक रुचि बढ़ने के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी और सेहत के प्रति सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का मन चित्त रहेगा, या यूँ कह लीजिए कि मन परेशान रहेगा। संयमित रहने की आवश्यकता है। धैर्य और संयम की भावना को ध्यान में रखकर ही घर में कार्य करें, क्योंकि घर परिवार में धार्मिक कार्य निश्चित रूप से संपन्न हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन भागा दौड़ी देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। क्रोध में वृद्धि देखने को मिलेगी। आवेश की वजह से व्यर्थ का वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको खान पान पर संयम रखना आवश्यक है। पिता की तरफ से सम्मान मिलेगा। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का भी मन अशांत रहेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके आवागमन के समय या यात्रा के दौरान चोट लगने की पूरी संभावनाएं हैं। और दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपको मान सम्मान दिलाएगा और खर्चों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से काफ़ी लाभों से लवरेज रहने वाला है। मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी। नौकरी लगने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं और कोई असामयिक रूप से धन लाभ होने के प्रबल योग भी इसमें दिखते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। मन में थोड़ी सी अशांति का भाव देखने को मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मगर विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और जमीन जायदाद खरीदने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से लाभों में वृद्धि होगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा। एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बागों को पद स्थापन या पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देने की स्थिति में है। वाहन खरीदने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करना जहां एक और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगा, वहीं दूसरी ओर घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। भाई बहन के विवाह होने के भी योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं, मगर आंखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपको पदोन्नति दिलाएगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, लेकिन रोजगार में कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधियों से बचकर चलने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन जहाँ शनि की 7.5 चल रही है, वहीं दूसरी ओर शुक्र का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। व्यर्थ का वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है, मगर नौकरी लगने के योग के साथ साथ में आपको कोई जमीन जायदाद में जो पैसा निवेशित किया हुआ था उसे आर्थिक लाभों की प्राप्ति भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए
ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लाएगा। ज़मीन खरीदने के योग बन रहे हैं और जो पैसा आप शेयर या स्पेकुलेशन से जुड़ी हुई गतिविधियों में पैसा लगाते हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले लगभग 6 मई तक का समय आपके नियोजित किए गए धनराशि से आर्थिक नुकसान के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्र का राशि परिवर्तन जहां पत्नी के रोजगार को बढ़ाने में, पत्नी से संबंधों में मजबूती लाने में भी आपको सहयोग प्रदान करेगा। ये तो बात करी कि शुक्र का राशि परिवर्तन वृष राशि में होने से विभिन्न राशियों के पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बारे में चर्चा की। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को शुक्र के राशि परिवर्तन की वजह से कोई वैवाहिक सुख में समस्याओं में या विवाह होने में विलंब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि ऐसे जातक को 6.25 रत्ती का ओपल चांदी में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करना चाहिए और वैभव लक्ष्मी का पाठ अवश्य रूप से करें। दूसरा उपाय ये कि जिसके शुक्र से संबंधित यानी डायबिटीज़ या थायराइड या आँखों से संबंधित बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और शिवजी के मंदिर में जाके कच्चा दूध और खस का इत्र अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे शुक्र के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। काले रंगों से दूरी बनाने की आवश्यकता है और सफ़ेद वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्रों का चयन करने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आत्मिक संतुष्टि भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आखिर में एक ऐसे उपाय की जो शुक्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। तो आपको अगर लगता है कि रोजगार को लेकर या वैवाहिक जीवन को लेकर आपको समस्याएं हैं तो आप 6.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड या डायमंड, चूँकि डायमंड कैरेट में ही पहनना उचित रहता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में आप अमेरिकन डायमंड या जर्किन भी पहन सकते हैं। तो 5.25 या 6.25 रत्ती का जर्किन चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें और शिवजी के मंदिर में जाकर हो सके तो खस का इत्र दूध से युक्त होकर शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके इन सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।